हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने आज क्या किया, हम लोगों ने क्या सोचा था और निफ्टी ने क्या किया और आने वाले दिनों में कल निफ्टी क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए वनडे चार्ट पे। वहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो लीजिए हम लोग वनडे चार्ट पे आगे सीधे। वनडे चार्ट पे आज बहुत ही अच्छा है, ग्रीन बुलिश कैंडल बनाया बहुत दिनों के बाद। ये जो कंसोलिडेशन जोन जो कल हम लोगों ने देखा था, इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट को भी क्रॉस करके ब्रेकआउट दिया है और अच्छा क्लोजिंग भी दिया है 570 के आसपास। लेकिन इसका जब तक फॉलो थ्रू हमको नहीं मिलेगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि मार्केट में अभी आगे बढ़ने की संभावना कितनी है। तो एक फॉलो थ्रू अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज मिल जाता है या ग्रीन कैंडल बना लेता है तो फिर हम लोगों को लगेगा कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। या अगर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट लेके कहीं नीचे आसपास बदलाएंगे, कहाँ कौन सा लेवल है, वहाँ से सपोर्ट लेके अगर फिर ऊपर बढ़ता है तो दैट विल बी अ गुड मूव। तब हो सकता है ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना होगी। तो अगर हम लोग इसमें ही अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों का जो ये बुलिश चैनल है इसके भीतर है और अभी ऊपर जाने की संभावना। अभी ये हाई इसने करीब 625 626 का दिया था आज और क्लोजिंग किया है करीब 570 के आसपास। तो ये 570 का जो क्लोजिंग है ये बहुत ही अच्छा क्लोजिंग मानेंगे। लेकिन अगर हम लोग जब ऊपर जाने की संभावना हम लोग गिनते हैं तो साथ में नीचे गिरने की संभावना भी देखेंगे कि अगर शॉर्ट कवरिंग होगा तो प्रॉफिट बुकिंग कितना चांसेस है, पहले वो हम लोग देख लें। मतलब सपोर्ट हम लोग देख लें कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि अगर बुलिश मूव दिया है तो बाई ऑन डिप्स का ये बन सकता है मार्केट। बाई ऑन डिप्स होगा तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। देखिए, अगर सबसे अच्छी संभावना जो होगी वो 426 मतलब 420 के आसपास जो होगी, यहाँ तक अगर मार्केट आता है, मतलब ये लेवल, ये जो रेड लेवल देख रहे हैं, ये इस लेवल तक अगर मार्केट आता तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो दिस विल बी अ वेरी गुड मूव और यहाँ से ऊपर जाके काफ़ी ऊपर तक जाने की संभावना यहाँ तक बनेगी। ये 23.6% का लेवल हुआ। लेकिन अगर इससे भी नीचे गिरता है तो वो 38% का लेवल होगा और वो 300 के आसपास आता है। लेकिन 300 के आसपास आने का मतलब हुआ करीब करीब इसके लोअर लेवल से नीचे आ जाना, तो वो थोड़ा सा वो शेकी हो जाता है। तो इसलिए अगर हमको 420 के आसपास से ही रिटर्न जाने की संभावना नज़र आए तो हम लोग वहाँ से एक ऊपर जाने मतलब बुलिश मूव ले सकते हैं। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब पहले ऑप्शन सेटअप देख लें कि क्या ऑप्शन सेटअप है। तो ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग देखें आज का, तो 22,500 के 570 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है और हम लोग देख रहे हैं कि 550 पर बहुत ही अच्छा, मतलब हालांकि नेक टू नेक फाइट है लेकिन फिर भी पुट राइटर्स काफ़ी हैं इस पे 550 पे। तो 550 से ऊपर जाने की संभावना है, जबकि ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है ये 600 के आसपास, ये हम लोगों को लगता तो है कॉल राइटर्स है, लेकिन मुझे लगता है ये कॉल बायर्स हैं पर्टिकुलरली। तो ये ऊपर जाने की ही संभावना लग रही है, मतलब बुलिश मूव अभी हम लोग देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे ये कॉल राइटर्स का ये लक्षण लगता है कि मतलब 600 पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो ये लोग सब पैनिक में भागेंगे और हम लोगों को, चूँकि उसके बाद भी काफ़ी अच्छा पुट का सपोर्ट है, तो ये सीधे 650 तक चला जाएगा आराम से। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने की संभावना है। और 650 अगर कॉल बायर्स लोग हैं तो वो ऊपर भी जा सकता है। तो ये कॉल बायर्स लग रहे हैं अभी हम लोग जाके देखेंगे। चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो चेंजेस में 550 के पास एक अच्छा सपोर्ट फ्रेश राइटर्स लोगों ने दिया है और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी 600 के पास पुट राइटर्स काफ़ी हैं 600 के पास। तो अगर 600 के ऊपर मार्केट चला जाता है तो ऊपर मूव दे सकता है अच्छा। तो हम लोग ये देख लें कि सबसे पहले कि आज मार्केट में एक्चुअली अगर देखें तो डाउ जोन्स वगैरह, अगर डाउ जोन्स का ये देखें, डाउ जोन्स काफ़ी डाउन है, ग्लोबल मार्केट नस्डैक भी डाउन है। तो ग्लोबल मार्केट जब इतना डाउन है, 600 पॉइंट डाउन है करीब, तो आज इंडिया विक्स देख रहे हैं कि ये करीब
इंडिया विक्स भी काफ़ी ऊपर चला गया था बीच में, 11 पॉइंट समथिंग, मतलब 4.43, मतलब 5% के आसपास ऊपर गया था। तो इसका मतलब इसीलिए इतना जो मूव मिला है आज, वो इंडिया विक्स 5% राइज किया है, जिसके चलते आज मूव मिला है। अदरवाइज नहीं तो मूवमेंट बहुत कम हो रहा था। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बुलिश मूव है और बुलिश सेंटिमेंट्स है, तो मेरे ख्याल से ऊपर ही की तरफ हम लोगों को सोचना चाहिए। तो ये अभी हम लोग अगर देखें तो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने के लिए। इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए, यहाँ क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि ये रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और थोड़ा सा पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये लोग बियरिश व्यू के हैं बेसिकली। और FIA वालों ने कॉल थोड़ा लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है, तो ये लोग बुलिश व्यू के हैं, लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम है। और प्रोप्राइटर्स ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट लॉन्ग किया है। इसका मतलब है कि ये हैं तो बुलिश व्यू के, लेकिन थोड़ा पुट लॉन्ग करके इन लोगों ने नीचे की तरफ भी हाथ डालने की कोशिश की है। हालांकि ये बुलिश हैं, ये बुलिश हैं और ये बियरिश व्यू है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। और ये जो हम देख रहे हैं कॉल बाई किया हुआ, कॉल बाई किया हुआ, ये वही जो हम लोग देख रहे थे जिसको कॉल राइटर्स हम लोग समझ रहे थे, वो कॉल राइटर्स ने बेसिकली कॉल बायर्स हैं। तो मार्केट बुलिश होने की संभावना ज़्यादा है। हम लोग चल के ऑप्शन चार्ट में ही डायरेक्टली देख लेते हैं। तो ऑप्शन चार्ट में देखिए 22,550 और ये सब पे जो दिख रहा है, कहीं भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं दिख रहा है। 22,600 पे 69,000 है और इधर मतलब 47,000, कहीं भी बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में नहीं है। 22,400 पे बड़े 75,000 के आसपास है, अदरवाइज़ बाकी कहीं भी कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मल ही है, डिपेंड करेगा कि अगर मार्केट 22,600 के ऊपर जाएगा तो जितने 69,000 वाले हैं ये भागेंगे और ये एक शॉर्ट कवरिंग देखने को हम लोगों को अच्छा मिलेगा। ये हो सकता है ऊपर जाए मार्केट। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स में डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि देखिए मार्केट अभी जहाँ है एक्चुअली 570, उसके ठीक नीचे अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो 470 का ही आता है। तो अगर मार्केट गिरेगा तो 470 तक आएगा। जैसा हम लोगों ने वहाँ देखा कि इसमें कि हम लोगों का 420 के आसपास आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको 420 का लेवल अगर देखें तो 475 से लेके और 433, यही लेवल ही है, 433 और 75 के बीच में मार्केट रह सकता है। और अगर ये भी टूटेगा तो एक 370 का बहुत अच्छा सपोर्ट है हम लोगों के पास। तो यहाँ तक मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ तक हम लोग बाई का कॉल ले सकते हैं, क्योंकि ये बाई ऑन डिप्स है और मार्केट बुलिश है। और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के लिए वो यहाँ का सपोर्ट लेता है 475 का या 530 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो अगर वो 600 को तोड़ देता है तो डेफिनेटली मतलब यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और पहला टारगेट होगा 650 का, दूसरा 700 का, और अगर उससे भी ऊपर जाएगा तो 655 तक का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। तो हम लोगों का अभी सबसे पहला ये होगा कि मार्केट कहाँ खुलता है, उस पर डिपेंड करेगा। मार्केट अगर गैप अप होता है तो हम लोग वेट करेंगे उसके नीचे सपोर्ट लेने का, और तब अगर ऊपर जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा मूव देगा। अगर मार्केट ऊपर जाके डायरेक्टली 650 के आसपास या 700 के आसपास खुलता है कहीं, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से हम लोग रेडी रहें। और अगर नेगेटिव कैंडल बनता है कोई, मतलब रेड कैंडल बनता है, तो हम लोग नीचे का पुट ले सकते हैं। ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग वेट करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो डायरेक्टली मतलब अगर 15 मिनट्स का नेगेटिव कैंडल बन जाता है और उसके बाद वाला कैंडल अगर बनने लगता है, देखिए इसका रीज़न बतला दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो कुछ लोग तो यहाँ होंगे जिन्होंने BTST वाला कॉल लिया होगा कि रात में हो सकता है ओपनिंग, में बहुत सारे लालच में लेते हैं। तो ये जो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो नेचुरली उनको फ़ायदा होगा, तो यहाँ काटेंगे वो। तो जिन्होंने कॉल बाय किया होगा वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने से यहाँ निगेटिव कैंडल बनेगा। और चूंकि ऊपर रेजिस्टेंस क्या है तो यहाँ सेलर्स लोग भी, फ्रेश सेलर्स लोग भी होंगे कुछ,
वो लोग भी इसमें सेलिंग का ये करेंगे। और ये देख के जो नए जो इस मूव में नहीं आ पाए होंगे, फोमो वाले लोग जो होंगे, वो लोग भी यहाँ से सेल करेंगे। तो तब फिर वो अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो नेगेटिव आने का ज़्यादा चांस है। उसके बाद नीचे से फिर सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ एक अच्छा सेल का पोजीशन बनता है। तो ये याद रखिएगा, अगर गैप अप ओपनिंग काफ़ी होती है तो वेट कीजिएगा नेगेटिव कैंडल बनने का, और नेगेटिव कैंडल बनेगा तब आप सेल का पोजीशन बनाते हुए नीचे तक आ सकते हैं। कहाँ तक आ सकते हैं? आप 475 तक इजीली आ सकते हैं। 475 से सपोर्ट लेके अगर वो ऊपर उठता है तब फिर आप यहाँ से कॉल लेके जाइएगा। यही है कल का मार्केट। अगर 475 को भी तोड़ दे तो 433 का एक लेवल है, ये 433 और 475 के बीच में हो सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है बहुत देर। तो जब तक कि 475 को तोड़ के ऊपर नहीं जाए आप कॉल नहीं लीजिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो वो आपको फंसा के रख देगा। तो ये मार्केट हम लोगों दोस्तों, काइंडली बने रहिए। आप लोगों को कैसा लगता है काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। लेवल आप लोगों को क्लियर कट बतला दिया गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आज भी जिन्होंने लेवल से खेला होगा, देखिए यहाँ बतला देते हैं, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, लीजिए। जहाँ गैप डाउन मार्केट खुला था, यहाँ देखिए इक्विवोकल बनाया, उसके बाद पहला ही कैंडल से इसने इसको ब्रेक करके ऊपर दिया, और ये लेवल हम लोगों को 370 का था। 370 को जैसे ही इसने क्रॉस किया तो यहाँ से हम लोग ले सकते थे आराम से। जो प्राइस एक्शन की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ से आराम से हम लोग कॉल ले सकते थे। यहाँ आके फिर ऊपर 475 पे रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से नीचे आने लगा, तो यहाँ भी एक डोजी कैंडल या इन्वर्टेड या शूटिंग स्टार टाइप का बनाया। तो यहाँ भी जैसे ही इसको क्रॉस किया, यहाँ से भी हम लोग पुट ले सकते थे। फिर ये आके 370 पे सपोर्ट लिया, यहाँ से भी हम लोग कॉल ले सकते थे। आज बहुत ही अच्छा मार्केट था बेसिकली हम कहेंगे। और उसके बाद अगर ये सब नहीं भी कीजिएगा तो आपको बतलाया हुआ है कि 20 EMA जैसे ही क्रॉस कर, देखिए 20 EMA मतलब ब्लू लाइन ने जैसे ही पिंक लाइन को क्रॉस किया, इस जगह बहुत ही अच्छा एक मूव बनता है। अगर इस जगह नहीं भी बना तो ये 433 का लेवल जब क्रॉस किया इस ग्रीन कैंडल ने, तो और ये ब्लू लाइन ऊपर जा रहा था इसके, तो ये बहुत ही अच्छा, और प्राइसेस के ऊपर था, तो ये बहुत ही अच्छा कॉल लेने का पोजीशन था। तो यहाँ जिसने भी ये जो हमारे साथ रहे हैं, जो जानते हैं, जो ये बात हमने बहुत बार बतलाई हुई, और जो इस चीज़ को याद रखते होंगे और प्रैक्टिस करते होंगे, उन्होंने आज बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा। हालांकि यहाँ भी बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस लेवल पे शायद नहीं बना पाए होंगे पैसा, लेकिन ये लेवल, ये वाला जो मूव था, ये सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।